बेटा हमने कहा कि ये दोनों जो सहेलियां हमने बताया था ये सिनर्जिड्स हैं, और इन्होंने छुपा के रखा है किसको? दुल्हन को। दुल्हन का नाम क्या है? एक्सेल। ठीक, अभी तक काउंटिंग अगर आप करोगे बेटा, हमने टोटल कहा था जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा था आफ्टर थर्ड माइटोटिक डिवीजन, 8 न्यूक्लियस टोटल एक सेल के अंदर बने थे। कितने न्यूक्लियस बने थे? 8 से 6 न्यूक्लियस की तो सेल फॉर्म हो चुकी है, 2 न्यूक्लियस जो और बच रहे हैं बेटा, ये जो बड्डी वाली आपको बीच में जो सेंट्रल सेल दिखाई पड़ रही बेटा, इसी सेंट्रल सेल के अंदर बीचों बीच इसके पड़े हुए होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि एक दिन तो हमें एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना ही है और हम एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि जो नरिशमेंट हम देने वाले हैं उसी के वजह से एम्ब्रियो अपने आप को ग्रो करवाएगा। जरा समझिए, तो ये दोनों कौन है बेटा जो बीच में गोलू गोलू से दिख रहे हैं? इनका नाम क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, क्या नाम है बेटा? पोलर न्यूक्लियाई। समझे? 2 न्यूक्लियस बीच में, 3 इधर 3 इधर, टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। इस स्टेज को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज। इस स्टेज को क्या बोलते हैं बेटा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज। ये वो स्टेज है बबुआ जब एम्ब्रियो सैक पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है। ये जो आप देख रहे हो बेटा पूरा स्ट्रक्चर किसका है? फीमेल गैमेटोफाइट का। याद करो, जब माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ था बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड जब फॉर्म हुआ था तो वो डिफरेंशिएट करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता था, नाम था पॉलन ग्रेन। यहां पे जो फंक्शनल मेगास्पोर है बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रियो सैक, या इसी को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा किसका स्ट्रक्चर है? एम्ब्रियो सैक, या इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर छुपा बैठा है एग सेल, लेकिन एग सेल बेटा ऑपरेटस का फॉर्मेशन कर रहा है। इस ऑपरेटस के अंदर इनके दो दोस्त भी हैं, 2 सहेलियां भी हैं। इन सहेलियों को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ये तीनों मिला के अगर हम इन तीनों को कंबाइंडली नाम देना चाहें तो ये है एग ऑपरेटस। क्या है बेटा? एग। सहेलियों के भी हैं, सुनो सुनो सुनो, सहेलियों ने भी गेट कीपर रख रखे हैं। सहेलियों ने क्या रख रखे हैं? गेट कीपर। भाई कोई मामूली आदमी तो है नहीं इनके पास, दुल्हन है। दुल्हन जहां है सुरक्षा बहुत जरूरी है। सहेलियां जो है देख रेख तो कर ही रही हैं। गेट के ऊपर इन्होंने क्या लगा रखा है? गेट कीपर, गाइड करने वाला। अगर सही आदमी आए तो उसको रास्ता दिखाओ और हमारी तरफ भेजो। जरा देखो गेट कीपर का नाम क्या है? फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या नाम बेटा? फिलीफॉर्म। ये जो कुछ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा इधर, है ना, ये जो ऐसे कुछ टाइप दिख रहा है ना, इसका क्या नाम क्या है? फिलीफॉर्म कुछ। फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्या काम करता है बेटा? फिलीफॉर्म अपरेटस देखा, इसमें दिख रहा है क्या? ये क्या काम करता है? गाइड करता है। किसको? पॉलन ट्यूब की एंट्री करवाने के लिए गाइड करता है। इट गाइड्स द पॉलन ट्यूब, है ना। ठीक है, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है एंट्री के दौरान। समझे कि नहीं समझे बेटा? बोलो, समझे? कितने लोग के समझ में आ गया पूरा अच्छे से? क्या बात है, तुम लोग बहुत शानदार बच्चे हो, बहुत ही ज्यादा शानदार हो। अब जल्दी से अगर कहो, लेकिन रहने दो यार, है ना, मजा नहीं आएगा, टाइम हो चुका है। नेक्स्ट टर्म पे बेटा पॉलिनेशन पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। उसके आगे का जो टॉपिक होगा नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात होगी, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात होगी।
पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में बात होगी बेटा, है ना। ये सारे टॉपिक कवर होंगे पॉलिनेशन के साथ में। तो कल वाला लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। तो फिर आप लोगों से उम्मीद है कि आज तक जितना हमने पढ़ाया है ये सारा रिवाइज करोगे, नोट्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, गुड, थैंक यू वेरी मच।